आपने कहा वाटर एलिमेंट किसी के में आपने कहा वाटर एलिमेंट ज्यादा है और उसको वाटर एलिमेंट की रेमेडी करनी है, राइट? अब अगर मैं अपने अपने हस्बैंड की बात करूं और मेरे हस्बैंड के वाटर एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, तो हम अगर वो रेमेडी अपने रूम में इम्प्लीमेंट करते हैं, घर में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं अपने लिए करूंगी तो उनका कम हो जाएगा और उनके लिए करूंगी तो मेरा और ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो रेमेडी करता है उसको उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। अब मान लो कोई चीजें लगानी है तो वो एफर्मेशन उसने की है ना, उसने एफर्मेशन डाली है वो कि भी मेरा ये हेल्प होना चाहिए, मेरा ये कम होना चाहिए। दूसरा वाटर एलिमेंट है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, एफर्मेशन उसने उन्होंने डाली है कि मैंने वाटर एलिमेंट के कंटेनर के पास रहना है, वाटर इनटेक ज्यादा करना है, ठीक है। तो बस उनके उनके लिए इफेक्ट आएगा ना, आपको थोड़ी ना इफेक्ट आएगा वो। अच्छा, अगर मान लो मैंने जैसे ब्लू कर्टेन्स अगर लगाए हैं तो वो इफेक्ट उनका अगर बढ़ाना है तो उनके लिए आएगा, वो मेरे लिए नहीं आएगा। बेसिकली आएगा दोनों को, लेकिन जिसने एफर्मेशन दी है, जिसने इंटेंशनली वो चीजें लगाई हैं उसको ज्यादा आएगा। नो डाउट आपको भी आएगा थोड़ा बहुत, उस एनवायरनमेंट तो आप भी रह रहे हो ना। रेमेडी ऐसी की जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। आती है दिक्कतें, कभी कभी आती हैं, क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ है वो सामने वाले की वीकनेस है, जो सामने वाले की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो कई बार क्या होता है मिसमैच होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, नो डाउट। तो उसके लिए भी आप कर सकते हो पर्सनलाइज जो रेमेडीज हैं वो आप करिए, जैसे जो पहनना है, हमें पहनना है या पीना है, करना है, बिल्कुल। हमारे जरूरी है कपड़े लगाने। अब आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि उनकी साइड के जो पर्दे हैं इस तरह के लगा सकते हैं ना, कि भाई उनकी साइड के जो जो उनके पास नजदीक है उनको ब्लू कलर के लगाइए आप। जैसे उनकी साइड टेबल पे ब्लू कलर का कुछ रख दिया, उनके साइड में ब्लू कलर यूज कीजिए। अपने खुद पहनने में वो हस्बैंड है आपके, वो ब्लू कलर को ज्यादा इनमें लाए, अपने कपड़ों में लाए, ब्लू कलर के इस तरह करें आप बस। और क्या, आपने अपना रेमेडी करनी है तो इस तरह कर सकते हो बस। अच्छा सर, अभी जैसे आपने ये चीजें बताई हैं कि हमें बढ़ानी है, कुछ चीजें आप बाद में अभी ऐसी भी बताएंगे कि कम करना है, तो हमें अपने उसमें से ये चीजें। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से लॉजिक समझिए, आपने ना क्रश नहीं समझा, जो मैं समझा चुका आप सभी को। जब हाँ, मैंने आपने वो साइकिल तो ऑफ बताया, क्रिएशन और ये साइकिल ऑफ फायर है, डिस्ट्रक्शन वो जो आपको आपने बता दिया, डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया था बताए उससे ना। ये। तो हाँ आप जी। जैसे आपको पता है कि वाटर लिमिट मान लीजिए किसी का बहुत ज्यादा है, हम्म। उसको कम करना है। अब ये बात ही आ गई ना। हाँ जी। वाटर लिमिट को कौन क्रिएट कर रहा है? मेरे को लीड दे, लीड दे। भाई माइक बाकी ऑफ रखेंगे तो सीख पाएंगे हम, अच्छा लगेगा ना। सब मैच्योर हैं, माइक सभी ऑफ रखे हैं, अपना घर में बात कर रहे हैं। तो वाटर एलिमेंट को कौन क्रिएट करता है रश्मि जी? वाटर एलिमेंट को सन से, बेसिकली वो तो प्रोसेस है पूरा, जो अर्थ से या वाटर, ये हमारे वाटर जाता एलिमेंट किससे क्रिएट हो रहा है क्रिएशन साइकिल में? सर मेटल से सर, मेटल से। इमोशंस, इमोशंस सब मेटल से। रुको रुको, मैं स्लाइड दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी। बहुत बहुत जरूरी है जानना, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। सभी के माइक ऑफ रखें, वरना मैं कर दूंगा तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। तो आप सभी अपने अपने माइक को ऑफ रखें। हाँ जी, ये वाला है, राइट। ये वाला ना, वाटर एलिमेंट किससे क्रिएट हो रहा है? मेटल से। मेटल से, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं मेटल को कम कर दूंगा तो जिससे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो अपने आप कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस। या अब यहाँ पर दो तरह की रेमेडी बनती है आपकी। या तो वाटर का कम यूज करना शुरू कर दो। वाटर का यूज का मतलब क्या? ब्लू कलर निकाल दो ओके, लाइफ से, तो वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा, राइट। अनइवन शेप दिखाई थी ना, शेप आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस यस। अनइवन शेप यूज करनी बंद कर दो। हमेशा स्क्वायर रेक्टेंगल वाली शेप जो जो आप बढ़ाना चाहते हो अपना, वो कर सकते हो आप। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर मेटल को अगर कम कर दें तो भी जिससे वो जो चीज क्रिएट कर रहा है वो अपने आप कम हो जाएगी। ओके। मेटल क्या है? मेटल है सारे मेटल, तो मेटल का इस्तेमाल लाइफ में बंद कर दीजिए करना। ओके। क्या जैसे मेटल वन की है, शेप वन इज क्या होती वाटर है? एलिमेंट, राइट? वन इज वाटर एलिमेंट ना? हाँ, वन इज वाटर एलिमेंट, यस। हाँ, मेरे में 4 है, मेरे हस्बैंड के में 1 भी नहीं। हाँ तो मैडम उनको दे दो ना थोड़ा सा। उनको दे दो थोड़ा सा। ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखिए यही बात होती है, मेटल को किससे कोरिलेट किया गया है? वाटर से। हाँ जी, मेटल से वाटर होता है, तो हमें मेटल को अपनी मेरी लाइफ में कम करना है, उनकी लाइफ में बढ़ाना है। हाँ तो आपकी लाइफ में कम करना है। अब आप क्या करें, मेटल कम हो नहीं सकता क्योंकि गोल्ड आपको चाहिए, तो आप डायमंड परचेज किया कीजिए और हस्बैंड का खर्चा हो गया। पहले तो गोल्ड तक निमट जाते, लेकिन मेटल मुझे कम करना है अपना। तो सर फिर तो मैं आपकी बात अपने हस्बैंड से कराती हूँ कि डायमंड ही चाहिए मुझे। हाँ डायमंड ही चाहिए, और आज कमिटमेंट ले लो
ठीक है, इस वैलेंटाइन डे पे आपको डायमंड दिलाना पड़ेगा मुझे, Okay, ठीक है। ठीक है सर। तो इस और तरह सर से जैसे आप कम और ज्यादा किया जा सकता है कोई भी चीज। तो जैसे एक आपको चीज है, ये समझना पड़ेगा। देखिए मैंने इसलिए कोर्स लिमिटेड हमारा, मैं यहाँ पर राइट, आपको कॉन्सेप्ट दे के जा रहा हूँ, है ना। बाकी तो कोर्स कभी करेंगे तब कर लेना, नहीं तो हाँ हाँ, पाइथागोरस वो तो सिस्टम मुझे करना सीखना ही फिर है, वो आगे तो जाके। मुझे करना ही है। चलो मैं नाम ले रहा हूँ आगे। नीतू जी, नीतू सेठी, जिसका मैं नाम लूंगा प्लीज वही अनम्यूट रहे। बाकी देखा निधि गर्ग जी आप अनम्यूट पड़े हैं अभी तक। जय थैंक यू, श्री आपने कृष्ण सर। म्यूट कर लिया, थैंक यू। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। सर एक चीज बताएं कि जब कंपैटिबिलिटी आप देखना है तो वाटर एलिमेंट का 1 हुआ तो 1 हाँ। इज कंपैटिबल फॉर 3 and 4 या मैडम आप 3 बताएंगे ना, आप बताएंगे, मुझे क्या मेरे बताना, को ये तो तो आते हैं। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि हम अपना देखते हैं तो 1 के साथ 3 भी कंपैटिबल हुआ, 1 के साथ 4 भी कंपैटिबल हुआ। हाँ क्यों हुआ ये भी बताओ, रीजन बताओ। क्योंकि वाटर से वुड बनता है। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जो जिसको क्रिएट कर रहा ठीक है है, उसका दोस्त होगा तभी तो क्रिएट कर रहा है। वो दोस्त हुआ तो वाटर जो है ये दूसरा हम लेके चले तो फायर जो है वो उसका एनिमी हुआ। हाँ तो जी, 1 और 9 की नहीं बनेगी। यही तो बात आप खुद ही तो बोल रहे हो कि वाटर की फायर से नहीं बनती। नहीं इसका तो मतलब क्या, हम 1 और सीधा 9 बोल की आपस में नहीं बनेगी। मतलब उनका 1 और 9 वाले का कंपैटिबिलिटी रॉन्ग हो गया। हाँ रोंग और हो गया। 1 और 2 की भी कंपैटिबिलिटी रॉन्ग हो गई। 2 क्या है? जबकि आपने बोला था 2 2 क्या जो है? है हमारा अर्थ एलिमेंट है। हाँ तो अर्थ एलिमेंट क्या कर रहा है? अर्थ एलिमेंट क्या पानी का दुश्मन है? अर्थ एलिमेंट नहीं, पानी का दुश्मन नहीं है। अर्थ एलिमेंट जो है, हाँ वाटर का तो वो दुश्मन है ना, क्योंकि वाटर डिस्ट्रॉय वाटर किसको डिस्ट्रॉय करती है? वाटर डिस्ट्रॉय कर रहा है अर्थ को। ये Okay. हम साइकिल ऑफ वाटर डिस्ट्रक्शन अर्थ को लिखे कहां हैं। डिस्ट्रॉय कर रहा है मैडम? साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो आप। नहीं, वाटर साइकिल डिस्ट्रॉय ऑफ करता है फायर को, नॉट हाँ, अर्थ को। उसके बाद Fire एरो नीचे आ रहा है ना, अर्थ को जो पेड़ पौधे हैं उनको खत्म कर रहा है। नहीं नहीं, फायर को, आप फायर को, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को बनाता है। सर एक आपने एरो नीचे दिया था ना, अर्थ वाले में भी दिया था। वो अलग चीज है, वो क्रिएशन वाला है, ये देखो तो सही। नहीं क्रिएशन नहीं, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले में देखें। हाँ साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या है, कहां पर है? वाटर से नीचे अर्थ आ रहा है ना। अच्छा नहीं नहीं, आप समझिए, आप ये छोड़ दो इसको। मैंने क्या बताया था कि एक एलिमेंट अपने तीसरे वाले को, आगे वाले को डिस्ट्रॉय करता है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, बस इतना ही रखना है, ठीक है। बाकी बस छोड़ दो, एरो क्या जा रहा है कंपैटिबिलिटी क्या नहीं जा रहा। मेरे को सिर्फ कंफ्यूजन कंपैटिबिलिटी में है, क्योंकि वन जो है वो 2 के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। वन जो है वो 9 वाले के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं है ना, बता तो दिया ना। 1 नंबर फायर वाटर है, 9 नंबर फायर है, तो आपस में ये एलिमेंट में दुश्मन है। अगर एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो आप कभी एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, दो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे हम। जब आप पाइथागोरस पढ़ेंगे तब वहां के मतलब अलग बदल जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। थोड़े थोड़े अपने डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि भाई तुम वैलेंटाइन नहीं मनाना, मुझे तो वैलेंटाइन मनाना है अपनी वाली के साथ। मेरी वाली नाराज हो जाएगी, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको कल। I have a question. नहीं बेटा नाम से आ रहा है। सर मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं ना, मैं नाम लूंगा, ऐसा सभी ने हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है। अब शुभम जी, नहीं शबनम जी। सर हमको पूछना है कि सपोज वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो क्या हम फायर को बढ़ा के वाटर कम कर सकते हैं? बिकॉज साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। नहीं, वाटर को बढ़ाना है, नहीं कम करना है। कम करना है तो पहले तो वाटर को कम कीजिए, या वाटर जिससे बना है उसको कम करेंगे। ठीक है। और सर अभी जो कंपैटिबिलिटी के लिए बोला है, तो सपोज किसी का वाटर है ना, तो क्या वो वुड के साथ भी कंपैटिबल होगा और मेटल के साथ भी हो सकता है? अब आप खुद देखिए ना मैडम, साइकिल ऑफ क्रिएशन में दुश्मन को छोड़ दीजिए बस। हाँ नहीं मतलब एक बिफोर का भी के साथ भी तो उससे जिससे बना है और जिसको बनाएगा, दोनों ही तो हुआ। हाँ तो दोनों ही हुआ ना, पीछे फिर का। सीधी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जिससे बना है उसका दोस्त है, जिसको बना रहा है वो भी दोस्त है।
ठीक है। और सर दूसरे लोग बोलते हैं कि 1 and 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, पर 1 तो हो गया वाटर, 9 हाँ हो गया फायर, वो तो डिस्ट्रक्शन हुआ। तो उनसे आप उनसे पूछो ना, मैंने तो कैसे यहाँ बेस्ट लॉजिक हुआ बता वो? दिया। हाँ, तो वो बोलते हैं एक राजा है और एक सेनापति है। मैडम वो राजा और सेनापति एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी में नहीं लगाना, जब हाँ, पाइथागोरस पढ़ोगे यही तब तो बोल बताऊंगा रहे हैं। आपको। हाँ जी सर। और सर और क्वेश्चन है सर, और क्वेश्चन है। अभी ज्यादा नहीं, एक एक बंदे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, मुझे सबके थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। और पीछे जिसके आवाज घर से आएगी तो मैं उसका आंसर क्वेश्चन नहीं लूंगा। आपके यहाँ से पीछे से आवाज भी काफी आ रही थी, मुझे ऐसा लगा। आप देखिए सब्जेक्ट को सीखिए। मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ ना, सिखाने के लिए बैठा हूँ। आज वैलेंटाइन डे है, मैं तब भी बैठा हूँ आपके पास। मेरी बीवी नाराज हो गई है, बोला आज तो क्लास छोड़ देते। मैंने कहा नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं वो भी तो कुछ छोड़ के आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम आधा घंटा पढ़ें लेकिन कुछ नॉलेजेबल चीज लेके जाएं यहाँ से, ठीक है। मनोज अग्रवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्वेश्चन समझो, और आपके क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। मनोज जी, मधु मल्होत्रा। हाँ जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि 1 and 9 इज अ सुपर सक्सेसफुल नंबर, जो मैंने भी यूट्यूब वगैरह पे ऐसे ही पढ़ा हुआ। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी से पूछा अर्थ आपने? और फायर एलिमेंट। मैडम किसी से पूछा आपने? नहीं पूछा, नहीं सर, क्लैरिफाई नहीं किया? पूछा फिर सर। क्यों नहीं किया? इसमें तो हम नेगेटिव है, इसमें तो बिल्कुल ही मैं देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। मैं आपको एलिमेंट, क्योंकि लोशो अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ जी, एलिमेंट हाँ बेस जी। ही पढ़ाऊंगा मैं। जब पाइथागोरस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एक राजा एक सेनापति, ओके। पाइथागोरस पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हाँ अगर जी, आप हाँ जी। लोशो को फॉलो कर रहे हो, आप लोश ग्रिड बना रहे हो, ग्रिड से अपने प्लेन देख रहे हो, तो फिर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। एलिमेंट बेस ही न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर फिर आपको इसमें हम रेमेडी कैसे करेंगे? वही जो नंबर मिसिंग है उनकी रेमेडीज करेंगे। उनकी रेमेडी की जाएगी, बिल्कुल आपको बताया तो है, पिछली स्लाइड में आपको बताया था। रिकॉर्डिंग सुनो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो 258 हमारे बीच वगैरह में की आज जो। किसका बर्थडे है? प्लीज आप ही को नंबर बताते हैं आपको, किसी का बर्थडे था, प्लीज वो अपना आपको एक बार और लिखें, नाम बताएं अपना। आज कोई बर्थडे बॉय है हमारे यहाँ, उनको सभी हम विश देंगे। Sir, today is my birthday, sir. राधे राधे सर। नाम? सर पूजा सक्सेना। पूजा जी के लिए थैंक यू, पूजा जी बताने के लिए। सभी के लिए, सभी की तरफ से मैं आपको Happy बर्थडे birthday. विश करता हूँ। Thank you so much. Birthday, पूजा जी. Thank you. Many happy returns of the day. Thank you. चलो पूजा, क्या नाम बताया? पूजा जी? पूजा सक्सेना सर। पूजा सक्सेना जी। पूजा जी टैरो करते हो क्या आप? नहीं सर, मैंने कल ही आपसे फर्स्ट टाइम भी वो आई थी मैं क्लास में सर, जब मैंने आपको बोला था। अच्छा, आपने क्लास ज्वाइन की है हमारी टैरो की? जी सर, कल मैंने आपका वो वेबिनार ही अटेंड कोई किया। बात नहीं, आप कभी भी करेंगे तो कार्ड मेरी तरफ से आपके लिए फ्री है, आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। टैरो कार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वैशाली जी अपने आप को म्यूट करिए। वैशाली जी, देखिए आप, ये तो बात है ना, आप माइक ऑफ करते हो और किसी से बात कर रहे हो फोन पर या घर में बात कर रहे हो, ऐसा ना करें प्लीज। सर आप अपने तरफ से सबको अनम्यूट कर मैं दीजिए, सबको कर दूंगा फिर कोई बात ही नहीं बहुत कर पाएगा डिस्टर्ब मेरे होता है। से, ये भी तो बात है ना। अभी क्या करें, लेकिन हमको सीखना भी है ना सर। चलो ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, आप कोई अपने एंड से नहीं कर पाएगा। मैं जिसको करूंगा अलाउ वही बोलेगा। तो पूजा जी आप याद दिला देना मुझे कभी भी, आपके टैरो कार्ड हमारी तरफ से गिफ्ट है। आप पहले चाहेंगे बेशक कोर्स कहीं से भी करें, वो भी मतलब नहीं है, मैं आपको कार्ड पहुंचा दूंगा, अपना एड्रेस भेज देना करीबा को, ठीक है। चलो, किसी की एनिवर्सरी तो नहीं है, उसके लिए भी गिफ्ट दे देता हूं मैं। किसी की एनिवर्सरी है तो प्लीज वो भी चैट बॉक्स में लिख दें। कोई भी नहीं है इतना लक्की? सर मेरे अभी निकल गया। अच्छा, अभी निकल गया तो निकल गया, छोड़ दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी की एनिवर्सरी नहीं है तो नहीं है। ठीक है जी, चलो आप क्वेश्चन आंसर एक दो और लेते हैं, फिर आगे मैं क्लास को पढ़ाता हूँ। आगे उर्वशी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी सर।
जय श्री कृष्णा। सर मेरा एक ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि हमको लोशू में सबसे पहले उस नंबर की रेमेडी देनी चाहिए जिससे ग्रिड कंप्लीट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, राइट कंप्लीट नहीं हो जाए, नो 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 नो, हाँ जी, जो एरो ऑफ वीकनेस को हटा दे। ओके मतलब जो बिल्कुल खाली रो है या कॉलम है कोई, हाँ जी, उसमें सबसे पहले एक नंबर को लाया जाता है, राइट, रेमेडी कर, क्योंकि हमें वीकनेस नहीं चाहिए। राइट, पूरी रो भरे ना भरे कोई मतलब नहीं है। ओके सर, अब जैसे सपोजिंगली एक ग्रिड पे 9 और 2 हैं ऊपर, हाँ, और नीचे 1 और 6 है, ठीक है। तो लाइक आई वाज थिंकिंग कि हम इनको अगर पहले 5 नंबर की रेमेडी करें, हाँ, दैट विल वर्क बेटर, बट अगर हम 4 और 5 की दोनों करते हैं तो इनके 2 ग्रिड्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस तरह कर लो आप। भाई आपने यही आगे अपने क्लाइंट को बताना है कि इंटेलिजेंस लगानी है अपनी कि किसकी रेमेडी दें, कि एक या 2 रेमेडी देने से 2-3 रो कंप्लीट हो जाएं, कंप्लीट हो जाती हैं। ना? और सर जैसे 9 नंबर के जैसे 3 आ रहे हैं, राइट, उसकी ट्रेड्स डिफरेंट आती हैं, और वाटर एलिमेंट 1 है, तो हम फायर को कम करने के लिए तो इनका वाटर एलिमेंट का और ज्यादा उसमें कर सकते हैं ताकि वो फायर एलिमेंट कम हो जाए। बस यही तो करना है, इसी तरह करना है। मान ले नो किसी के बाद बहुत ज्यादा है, तो या तो नो को कम करे, नहीं तो नो को कौन कम कर रहा है, कौन डिस्ट्रॉय करता है, उसको थोड़ा बढ़ा दो, या नो जिससे क्रिएट हुआ है ना, उसको कम कर दो। ओके, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपके पास। एक बार में कितने नंबर्स के हम उनको रेमेडी दे सकते हैं? ये भी मैंने बताया था, आपने शायद लिटरेचर ध्यान नहीं दिया उस दिन। हमने बताया था एट ए टाइम 1 या 2 नंबर की रेमेडी आप एट ए टाइम कर सकते हो। ये नहीं कि ग्रिड पूरी खा ले तो आज ही सारे नंबर भर दोगे, ऐसा नहीं होता कभी। और सर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर उनको दे सकते हैं दूसरा? जब तक उसकी एनर्जी आपको फील ना हो। ओके, कि भाई वो चीज मेरी लाइफ में आ गई है, वीकनेस हटेगी ना तो अपना पता लगेगा। कोई ग्रिड पूरी होगी तो उसकी इंटेंसिटी आपको फील होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो, पूजा जी का बर्थडे था, पहले उनको भी अनम्यूट करते हैं, उन्होंने अगर कुछ पूछना है। पूजा जी, पूजा सक्सेना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलो पूजा जी। थैंक यू सो मच सर, इट्स अल्टीमेट गिफ्ट फॉर मी। बर्थडे कर लो आज तो, आ जाओ। हाँ तो मैं बर्थडे कर लूँ सर। बहुत बढ़िया, भगवान करे ऐसे ही आपकी उम्र लंबी हो और आप इस साल बहुत अच्छा कर पाए, ये ब्लेसिंग है सर। बस ये है कि सर जितनी मैंने पढ़ाई करी है ना, सीरियसली अब अप्लाई अच्छे से हो और अच्छी एनर्जी के साथ आगे जाए। हो जाएगी सर मेरी आज प्रेडिक्शन कर दो आप ही सर। प्रेडिक्शन क्या करनी है, बताओ क्या पूछना है? नहीं सर, बस मेरा कैरियर ही पूछना है सर मुझे। कैरियर बन जाएगा, आपको बोलते थे मैंने पहले ही, मेरे मुंह से क्या निकला है? नहीं सर, वही आपके वर्ड्स हो गए ना, गोल्डन वर्ड्स हो गए कि आज गोल्डन वर्ड्स हो गए। मान के चलो आपके अच्छा टाइम शुरू हो गया आज से। थैंक यू सर, टचवुड। बस कभी-कभी ना फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है, तो आप समझ लो आपका टाइम शुरू हो गया। ठीक, जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। चलो, श्वेता जी ने बोला है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है। श्वेता जी, आपको भी आपकी मदर के लिए हमारी तरफ से टैरो कार्ड फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है? तो आप दोनों मेरे को कल व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे पर्सनली, और मेरे को रिमाइंडर पे डाल देंगे सर आपने मुझे कार्ड देने हैं। तो आपके लिए भी आपकी मदर को हमारी तरफ से गिफ्ट है टैरो कार्ड का। ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं क्योंकि आज टाइम ज्यादा नहीं है, वरना आपके चक्कर में मेरा शुक्र खराब हो जाएगा। आज मैं सबसे पहले आपको वो निकालना सिखा दूं कि कैसे आप कुआं नंबर को निकालेंगे। सभी हैंड डाउन कर लो, अभी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लेने वाला, प्लीज सभी हैंड डाउन कर लें प्लीज। सभी के हैंड डाउन प्लीज, क्योंकि आप हैंड रेज कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि जिसने पहले किया उसका पहला आंसर आ, मतलब पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं रैंडमली लेता हूं क्वेश्चन जिसका मेरा मन करता है। थैंक यू सभी का, थैंक यू। अब वो हैंड रेज करेगा जिसको कुआं नंबर निकालना आता है अच्छे से, जिसको कुआं नंबर अच्छे से निकालना आता है। चलो, सपना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज बताइए कुआं नंबर कैसे निकलता है। सपना जी। सर जेंट्स का तो वो पीछे वाले ईयर का टोटल करके, हाँ, और 11 - 4। अच्छा,
मेल का, और फीमेल का उसमें ऐड कर देते हैं 4 को, जो पूरे सन का टोटल करके उसमें 4 को ऐड कर देते हैं। उसमें 4 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और कोई हमारे बीच में प्लीज? ओके, हमारे पास नीति सेठी जी हैं, नीतू सेठी जी, नीतू जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीतू जी, हाँ जी सर। सर जैसे कि लास्ट जो भी हमारा ईयर होता है 1965 जैसे होता है, हाँ। तो 1965 किसी मेल का होगा, तो हम 11 - 4 करें, 11 माइनस वो जो भी आपका नंबर आएगा, ठीक है। ये फीमेल होएगी तो उसका टोटल में ये 1965 का टोटल करेंगे एंड +4 करते। अच्छा, मतलब सबका टोटल किया जाता है पूरे का? सिर्फ नहीं पूरे का नहीं, सिर्फ ईयर का टोटल 1965। हाँ, मतलब ईयर का टोटल किया जाता है। हाँ जी, ईयर का टोटल किया है। चलो आज मैं दूसरे तरीके से सिखाता हूँ आपको कि को नंबर कैसे निकलता है। ये थोड़ी स्लाइड आपको दिख रही है, शायद तो इतने क्लियर नहीं होगी, लेकिन थोड़ा समझें कि कोआ नंबर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेल का कोआ नंबर अगर आपने निकालना है, जो भी आपका बर्थ ईयर है, जैसे मान लीजिए आपका 1954 का बर्थ ईयर है, तो क्या करेंगे आप, लास्ट के 2 डिजिट को आपने पकड़ना है, 5 और 4, इनको ऐड कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड किया जाता है, तो 5 + 4 = 9, और आपने क्या करना है, इस 9 को 10 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका निकलता है मेल का कुआं नंबर। और फीमेल का कुआं नंबर कैसे निकलता है? फीमेल का कुआं नंबर निकलता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1960 डेट ऑफ बर्थ है किसी की, तो 9 लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 6 और 0, तो 6 + 0 = 6। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या 5 को प्लस किया जाता है, तो ये फीमेल का कुआं नंबर निकालने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, 6 + 5 = 11, 11 का मतलब फिर इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 1 = 2, और यहां पर क्या निकल गया था, 5 + 4 = 9, जो भी लास्ट 2 डिजिट है आपकी, उनको ऐड किया जाता है। मेल के लिए 10 में से माइनस करना है उसको, और फीमेल के लिए जो भी नंबर आया है उसमें 5 को ऐड किया जाता है। ठीक है, और अगर वो डबल डिजिट में आ जाए, जैसे यहां पर 11 आया, तो उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है, 1 + 1 = 2। तो ये एग्जैक्ट लोशु के अंदर कुआं नंबर निकालने का तरीका है। ये मैं आपको वो बुक को कोट कर रहा हूं जो चाइनीज की बुक है, और बहुत अच्छे ऑथर की जो बुक है। ठीक है, ये इस तरह का कुआं नंबर निकाला जाता है। तो सब अपना अपना कुआं नंबर निकाल के रखो। ठीक है, कल आपको बताऊंगा इस कुआं नंबर का करना क्या है, ना तो इसको माथे पे लिखना होता है, ना हाथ पे लिखना होता है। अगर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए इसको, तो इसकी एप्लीकेशन दूसरी है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये रेमेडियल पार्ट थोड़ा सा हो रह गया है, तो मैं सोच रहा हूं ये भी आपको दे दिया जाए। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ लीजिए फिर दोबारा से। इसी के अनुसार आप पता लगाएंगे कि कौन से नंबर आपस में मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। मित्र कौन से होंगे, जो भी एलिमेंट, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एलिमेंट से नंबर आप अपने आप में लगा लेना कि जो एलिमेंट है, जिससे जो एलिमेंट बना है वो उसका मित्र है, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है वो भी उसका मित्र है, तो दोनों मित्र हैं उसके। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक ऐसा हो सकता है जो सम हो सकता है, कि जो ना तो उसने बनाया, ना उसने उसको क्रिएट किया, ना वो उससे बना, ना वो उसका एंटी है, तो बाकी जो बचेंगे वो उसके न्यूट्रल हैं। तो 3 चीजें आ गई यहां पर, एक नंबर एक का मित्र हो सकता है, या उसका शत्रु हो सकता है, या सम हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो जिससे वो बना है वो भी उसका मित्र है, जिसने उसको बनाया है वो भी उसका मित्र है, और सम क्या है, ना तो बना है ना बनाया है उसने, और तीसरे नंबर वाला उसका एंटी है। बस हर नंबर का आप निकाल कर रख लीजिए, और इससे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई नंबर कौन सा एंटी है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर लोशु एग्जैक्ट लोशु करते हैं तो एग्जैक्ट तरीका ये है। इसके हिसाब से मैंने आपको रेमेडी बताई थी। रेमेडी में आप जो नंबर आपके मिसिंग है, सबसे पहले ये देखा जाता है
कि आपकी रो कौन सी खाली है पूरी, उसको बोला जाता है एरो ऑफ वीकनेस। सबसे पहले उसको फिलअप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इंटेलिजेंस होती है कि कौन से नंबर की रेमेडी की जाए। कभी कभी ऐसा होता है एक नंबर की रेमेडी कर कर आप 2 ग्रिड को पूरा कर सकते हैं, तो उस नंबर को सबसे पहले रेमेडी के तौर पर आप लाइन लेकर आएंगे। तो इस तरह आप रेमेडी कर सकते हैं। फिर जो नंबर है उस हर नंबर की मैंने आपको बता दिया, नंबर का मतलब है एलिमेंट, और एलिमेंट को कैसे लाया जाएगा मैंने अभी 2-3 रेमेडी दी है। इसकी मैं 20-20 रेमेडी भी दे सकता हूं, लेकिन ना इतना टाइम है। मैंने आपको क्लू दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास भी, मेरे पास भी लिमिटेड फ्रेम है, टाइम फ्रेम है। 8 दिन का कोर्स मैंने रखा था, लेकिन आज 7वां दिन तो शायद हो ही गया। अभी 1-2-3 क्लास और लूंगा मैं आपकी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसमें कवर करने की। तो रेमेडी के तौर पर आप हर एलिमेंट को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, मैंने 2-3 रेमेडी आपको दे दी है। दूसरी रेमेडी कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है ही नहीं, तो उसकी रेमेडी तो एलिमेंट बेस्ड रेमेडी आपने कर ली, लेकिन अगर उसको कम करना है या ज्यादा करना है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी वही रेमेडी करेंगे आप कि वो जो एलिमेंट है, जैसे 1 नंबर की किसी ने पूछा था अभी कि सर 1 नंबर बहुत ज्यादा बार है मेरे पास, तो क्या करें? करना क्या है, एक तो वाटर एलिमेंट को कम कर दो। वाटर एलिमेंट कम कैसे होगा? कलर से और शेप यूज करनी बंद कर दीजिए। दूसरा कम कैसे कर सकते हैं कि वाटर एलिमेंट जिससे बना है, अगर उसको भी हम कम कर देंगे तो वो जनरेशन कम हो जाएगी। तो वाटर एलिमेंट किससे बना? मेटल से। तो इसका मतलब मेटल को पहनना कम कर दीजिए। हर चमकदार चीज मेटल है, तो चमकीली चीजें, है ना, मेटेलिक चीजें यूज करना बंद कर दीजिए लाइफ में। और अपने जो पहनते हैं गहने वहने, जो मेटल पहनते हो आप, उसको कम कर दीजिए, तो अपना मेटल एलिमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। मेटल की चीजें लाइफ से हटा दीजिए, तो भी मेटल एलिमेंट कम हो जाएगा। अब मैडम को मैं ये तो नहीं बोल सकता मैडम गोल्ड पहनना छोड़ दो या हस्बैंड से गोल्ड लेना बंद कर देना। तो मैंने क्या बोला, मैडम आप डायमंड मांगना शुरू कर दो, अपने डायमंड पहना करो सिर्फ, ठीक है, तो आपको सूट करेगा। तो इस तरह से आपकी ग्रिड में कुछ नंबर की डेफिशिएंसी है, आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, और बहुत ज्यादा एक्सेस में है वो, तो उसको कम कैसे किया जाए, इस बेस पर आप उसको कम और ज्यादा कर सकते हो। और नहीं तो जो मैंने एलिमेंट के हिसाब से बताया वो रेमेडी कीजिए। अब एक रेमेडी और बता रहा हूं आपको लास्ट। और जो मैं रेमेडी अभी का आपको बता रहा हूं, ये रेमेडी जरूरी नहीं कि आपने एग्जैक्ट लोशू, ये लोशू में वैसे भी बताई जा सकती हैं, लेकिन आपको किसी ने बताई नहीं होंगी, क्योंकि ये रेमेडी फेंगशुई की रेमेडी है। ये फेंगशुई को कैसे इसलिए कहते हैं ना, फेंगशुई और लोशू एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, है ना, पूरा करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनको बिना मिलाए आप पढ़ ही नहीं सकते लोशू बिना फेंगशुई के, और फेंगशुई बिना लोशू के नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। तो इस यहां से समझा। और आप लोगों का बहुत सारे लोगों का थैंक यू, इतनी सारी विशेष आप लोगों की आई है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो हम अपना टाइम खर्च कर चुके हैं या पैसा बर्बाद कर चुके हैं, हमें फील हो रहा है कि जो पढ़ चुके हैं ना उनको ज्यादा पता है इस चीज का कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं कम से कम वो बच जाएंगे पैसे बर्बाद करने से, ठीक है। तो यहां से ये समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर एक रेमेडी और मैं आपको दे रहा हूं, ये रेमेडी कर भी आप कोई नंबर आपका मिसिंग है तो उस नंबर की एनर्जी को आप ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो यहां पर बोला गया रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्राइग्राम्स। तो फेंगशुई में ट्राइग्राम्स बनते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी वैदिक में रेमेडीज है, इस तरह चाइनीज में भी बहुत सारी रेमेडीज है। तो एक रेमेडी ये भी है। फेंगशुई नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, कभी आएंगे तो लोशू विद फेंगशुई, ठीक है ना। मन तो करता है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाता नहीं मैं वो एग्जैक्ट क्या है। तो कभी रहा तो उसका कोर्स बना के लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया वाला। तो क्या क्या करेंगे, 1 नंबर का मतलब है कैन, KAN, ये सिंबल है बेसिकली, कोई कैन एक शब्द नहीं है, ये सिंबल है एक तरह से। और इस कैन का 1 नंबर का सिंबल ये होता है इस तरह का, एक ऑक्टागन बनाएंगे आप, सॉरी हेक्सागन बनाएंगे आप, ठीक है। ये हेक्सागन बनाइए आप। हेक्सागन बनाकर आपने क्या करना है, 3 लाइनें खींची हुई यहाँ पर, मैं आपको बना देता हूं। आप ये हाथ से बना सकते हैं, बने बनाए भी आते हैं सिंबल्स। जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाया, ये बनाया, ये हेक्सागन आपने बना लिया जैसा मर्जी हाथ से। अब इसमें 3 लाइनें खींचनी है आपने। आप सिंपल है इस तरह की लाइनें भी खींच सकते हो या वैसे भी खींच सकते हो। पहली लाइन है ये ऐसे ही टूटी हुई लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और एक फिर दोबारा एक टूटी लाइन, ऐसे भी बना सकते हो आप।
तो ये जो सिंबल बनेगा ये आपके 1 नंबर का सिंबल हो गया कि अगर आपकी लाइफ में डेफिशिएंसी है 1 नंबर की और आप चाहते हो ये नंबर मेरी लाइफ में आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि नाम चेंज करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है नाम चेंज करने की। एक मिथ फैला रखा है, पता नहीं लोग पागल बनाए जा रहे हैं दूसरों को कि नाम चेंज करो, नाम चेंज करो, भरे पड़े हैं लोग। कोई जरूरत नहीं है। कोई नंबर चाहिए वैसे ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो करना क्या है, सिंबल बनाएंगे आप, ठीक है, नंबर आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये रेमेडी है बेसिकली, करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब इसको और कैसे कर सकते हैं आप? 1 नंबर क्या है, वाटर एलिमेंट, उसकी दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ। इस सिंबल को अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, अभी मैडम ने बोला था ना कल कि मैडम यही कोर्स 25,000 का करके आई थी और वहां पर भी इतना सब कुछ नहीं सिखाया गया। 2 दिन का कोर्स 25,000 में, और यही पढ़ाया गया उनको। लेकिन ये क्या पढ़ा के गया कि नंबर से कैसे वास्तु करेंगे। अरे भैया, नंबर से वास्तु सिर्फ लोशु में होता है, फैंगशुई में होता है और कहीं नहीं होता। लेकिन वो फैंगशुई कह के 25,000 नहीं ले सकते थे, या लोशु कह के 25,000 नहीं लूट सकते थे। उन्होंने क्या कर दिया, चेंज ही कर दिया कि नंबर से कैसे वास्तु करेंगे, और यही वास्तु कराया गया। मैंने कहा 2 दिन में 25,000 रुपए दे दिए, और उतना तरीके से भी होता है जैसे आप बता रहे। तो कैसे रेमेडी करेंगे आप? 1 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है या किसी ग्रिड में नहीं है 1 नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ उसको ये कहना है, ये सिंबल का कैन लिखकर अपने नॉर्थ में, अगर आप अपने रूम में करना चाहते हैं तो अपने रूम के नॉर्थ में, आप ऑफिस में करना चाहते हैं जिस कमरे में बैठते हैं आप उस कमरे के नॉर्थ में इस पिक्चर्स को प्लेस कर दीजिए। दूसरा क्या करेंगे, एक उसको हाथ से टूल बना के दीजिए। टूल क्या बनाना है, आपने वो 3x3 की ग्रिड बनाते हैं लोशु में, वहां पर 1 नंबर जहां पर लिखा जाता है उसकी ग्रिड बनाइए बच्चे की। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्रिड है हमारे पास, देख लेते हैं कोई ग्रिड होगी तो, है ना। अब मान लेते हैं कोई ये वाली ग्रिड है, मान लेते हैं एक बार, और यहां पर मान लेते हैं 1 नंबर मिसिंग है किसी का। तो क्या करेंगे, इस 1 नंबर की जगह क्या करेंगे, बाकी तो उस ग्रिड में जो भी नंबर है वो लिख देंगे हम। ये खाना खाली है, इस खाने के अंदर आप इस सिंबल को बनाइए, ठीक है। और ये किसी पेपर में बन सकता है, किसी मेटल की प्लेट पर बन सकता है, कैसे भी बना सकते हो आप। और इसको बोलिए कि इसको लैमिनेट कराकर अपने पास रखिए, अपने ड्रॉ में रखिए, जहां बैठते हैं वहां रखिए। इसको बहुत अच्छा सा बनाकर इसको फ्रेम कराकर अपनी टेबल पर रखो, टेबल के नॉर्थ में रखो, या इसको बहुत अच्छा सा फ्रेम बनाकर, ठीक है, क्या करें, इसको भी अपनी नॉर्थ पर टांग दीजिए। देखिए कितने अच्छे से काम करता है ये रेमेडी। ना तो आपको किसी किताब में मिलने वाली है, ओके, जो मैं बता रहा हूं आपको डायग्राम की तो मिल जाएगी, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाएगा, ये सारी रेमेडी हमारी टेस्टेड की। तो आप इस तरह से रेमेडी कर सकते हो। आपको 2 तरह से रेमेडी बता दी मैंने आपको। एक तो आपने क्या करना है कि जो सिंबल मैं आपको दे रहा हूं, ये सिंबल को आप ड्रॉ करेंगे, या मार्केट में मिल जाते हैं ये, तो इसको आप, इस सिंबल को आप अपने नॉर्थ में लगा सकते हो एज इट इज। और क्या कर सकते हैं इसका, इस सिंबल को जिसको रेमेडी आप दे रहे हैं उसका ग्रिड बनाइए 3x3 का, और जहां 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर उसके बाद नहीं है तो वहां वो खाना खाली होगा, उस खाने के अंदर इस सिंबल को बनाकर कैन लिख दीजिए। और उसको कई तरह से आप यूज कर सकते हो। आप उसको छोटे से कागज पर बनाकर उसको लेमिनेट कराकर उसको एज ए यंत्रा अपनी जेब में कैरी कर सकते हो, अपनी ड्रॉ में रख सकते हो, या उस ग्रिड को एक अच्छे से फ्रेम में कराकर अपने नॉर्थ वॉल पर भी उसको लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, 1 नंबर आपकी लाइफ में आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब इसके लिए मैं क्या धक्के खाऊंगा कि मुझे नाम चेंज कराना पड़ेगा, कुछ कराने की जरूरत नहीं, ठीक। तो आप इस तरह कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने एंड पर कर सकते हैं। 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, तो इस तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं। और आपको हर नंबर की एक दिशा है, उस दिशा पर भी इन सिंबल्स को लगा सकते हो। लोशो ग्रिड बनाकर, वो नंबर मिसिंग है वहां पर वो डायग्राम बनाकर उसको भी अपने पास कैरी कर सकते हैं, ड्रॉ में रख सकते हैं, अपने टेबल पर रख सकते हैं, या उस पर्टिकुलर दिशा में इनको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा इसको। ओके, लास्ट टाइम हमने नंबर कहां तक पढ़े थे, प्लीज कोई बताएगा?
लास्ट टाइम हमने नंबर कहां तक पढ़े थे? शायद 5 नंबर तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। पांच तक, थैंक यू, ठीक है, ठीक है। अब 6 नंबर वाले देख लिया। अब मैं जो ये नंबर के ट्रेड्स पढ़ा रहा हूं, ये वो नंबर है जब आपका टैलेंट नंबर निकल कर आता है, जिसको आप आम भाषा में कंडक्टर नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिएगा। जो भी आपका नंबर निकल कर आता है उसके ट्रेड्स बता रहा हूं कि ये क्वालिटी आप में होगी। तो किसी का 6 नंबर निकल कर आता है तो बहुत बढ़िया नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब है लविंग एंड केयरिंग। तो ऐसे लोग जिनका टैलेंट नंबर 6 है वो बहुत लविंग है, अनुरागशील, प्रेमपूर्ण है, होमली नंबर है। ठीक है, तो घर परिवार में बनकर रहने वाले लोग हैं वो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना उन लोगों में होती है। बॉर्न होस्ट या होस्टेसेस है ना, जन्मजात मेजबान, बहुत अच्छे मेजबान वो होते हैं। हार्मोनियस होम मेकर, बहुत अच्छे घर बनाने वाले। और ये किसी अगर लेडी का निकल आए, फीमेल का है, तो बहुत अच्छी होम मेकर है वो। वैसे ही फीमेल होती हैं, लेकिन उनके पास अगर 6 नंबर एक्स्ट्रा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होम मेकर है वो। जनरसिटी, उदारता, उदारता का नंबर है, जनरसिटी उनके पास है। रोमांटिक, ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। चेरवलियस, शिष्टाचार उनके अंदर है। टैलेंट, क्योंकि 6 नंबर क्या है, टैलेंटेड नंबर है, तो ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। वेल बैलेंस्ड, अच्छे से संतुलित अपनी लाइफ को कर सकते हैं लोग। सिंपैथी एंड क्रिएटिविटी, तो सिंपैथी एंड क्रिएटिविटी 6 नंबर वालों के पास बहुत अच्छी होती है। पावरफुल एंड सिंसियर है, ये लोग पावरफुल भी और सिंसियर होते हैं बहुत ज्यादा। केयर टेकर, बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं ये लोग। लव एंड अंडरस्टैंडिंग इनमें बहुत अच्छी होती है। और एवरग्रीन लवर है, सदाबहार प्रेमी होते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपका जो अगर टैलेंट नंबर 6 है तो ये सारी क्वालिटी आप में होगी। नंबर 7, सेवन नंबर क्या है, इंटेलिजेंस का नंबर है। अब बताओ, 7 नंबर को बदनाम कर रखा है कि बेकार नंबर है। तो भैया 7 नंबर से बढ़िया अच्छा नंबर कोई नहीं है अगर आपने कुछ रिसर्च वर्क करना है। ठीक है, आपने स्पिरिचुअलिज्म में हाइट पर जाना है तो 7 नंबर जैसा नंबर नहीं है। आगे से ना, एक तो सभी लोग करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एट द लास्ट आपको कभी ना कभी तो मेरी बातें समझ में आएंगी। नंबर को अच्छा और बुरा कहना छोड़ दो। जैसे इस सृष्टि में कोई भी प्रोडक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, कोई इंसान, कोई बता दीजिए बिल्कुल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। कोई एक इंसान है, जैसे आप मुझे मैक्सिमम लोग अच्छा समझते हैं लेकिन कुछ लोग मुझे दुश्मन भी समझते हैं। तो मैं हूं क्या, जैसा आप सोचते हो मैं वैसा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके अच्छाई भी है, नुकसान भी है। कुछ लोग मोबाइल से फायदा उठा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ वही मोबाइल किसी बच्चे के जीवन बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए ये मिथ क्रिएट किया हुआ है कि ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है ना। ये निकाल दो दिमाग से यार, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों, इनसे ऊपर उठो। तो 7 नंबर क्या है, अगर आपका टैलेंट नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 पर आ जाए, बहुत बढ़िया नंबर है, नो डाउट। लेकिन खराब भी है। कहाँ खराब है कहाँ अच्छा है, ये आपको कभी पेड क्लास होंगी तो वहां और इलेबोरेट करके बताया जाएगा। इंटेलिजेंट का नंबर है, तो ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, मिस्टीरियस हैं लेकिन रहस्यपूर्ण लोग हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड्स आ गए ना, कि 7 नंबर वालों को समझा नहीं जा सकता पूरा डीप से कि वो इंसान सोच क्या रहा है अंदर से। इंट्यूटिव नंबर है, ऐसे लोगों के पास इंट्यूशन पावर होती है अपनी। 7 नंबर है इंट्यूशन का नंबर। रिसर्च, ये लोग रिसर्चर होते हैं बहुत बढ़िया। स्पेशलाइजेशन, इनमें एक कहते हैं ना, जैसे आमिर खान के बारे में क्या बोला जाता है, ये परफेक्शनिस्ट है। तो 7 नंबर परफेक्शनिस्ट का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है। ये लोग किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, लाइक टू ट्रेवल फॉर ए न्यू एक्सपीरियंसेस,
एक्सपीरियंसेस। तो ये ट्रैवलिंग करते हैं न्यू न्यू चीजों को समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। इंट्रोसेप्शन, ये लोग इंट्रोवर्ड में जीते हैं, मतलब इंट्रोवर्ड हैं ये लोग। तो इसलिए क्या होता है, ये आउटर वर्ल्ड से कटे कटे रहते हैं, इसलिए समाज सोसाइटी में लोग ये थोड़ा सा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि सामाजिक स्तर पर इनका थोड़ा सा मामला ढीला रहता है। रोमांटिक इमोशनली, ये वैसे रोमांस नहीं दिखाते, लेकिन इमोशनली बड़े रोमांटिक होते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं किसी को। तो अगर आप में से आपकी वाइफ या हस्बैंड 7 नंबर वाला है, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि लविंग केयरिंग नहीं है, प्यार नहीं करता, लेकिन वो कभी उससे एक्सपेक्ट करोगे कि भैया आज के दिन वो वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन बोलेगा, आपको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर जाएगा, तो अपनी तरफ से नहीं करने वाला। आप बोल रहे हो तो मना नहीं करेगा, ये पक्का है। लेकिन इनसे उम्मीद ना रखो आप कि आपको ये आज वैलेंटाइन को गिफ्ट देंगे, इनसे मांग लो तो दे देंगे। चार्म एंड पैशन है, पैशनेट लोग हैं ये, किसके लिए? काम के लिए। रिजर्वनेस है, इन लोगों में रिजर्वनेस है बहुत ज्यादा, ये लोग रिजर्व रहते हैं। डिग्निटी, अपनी गरिमा, मतलब अपनी डिग्निटी होती है ना इंसान की, उससे नीचे कभी झुक नहीं सकते ये लोग, उससे नीचे काम भी नहीं करेंगे, इनको डिग्निटी बहुत प्यारी है। रिलेशन विद पीपल ऑफ पोजीशन, तो जो हायर पोजीशन पे लोग रहते हैं, इनसे इनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनका जो कनेक्शन जो होता है ना, अपने से किसी लेवल वाले लोगों से इनका कनेक्शन होता है, चाहे वो पोजीशन में है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, चाहे वो पैसे में है, चाहे वो नॉलेज में है, चाहे वो पावर में है, मतलब अपने से ऊपर लोग के लोगों से इनका कनेक्शन बहुत अच्छी बनता है। आकर्षक, चार्मिंग लोग है। चार्मिंग का मतलब वो वीनस वाला चार्म नहीं, नॉलेज वाला चार्म। तो ये आकर्षण है, इनमें नॉलेज का आकर्षण होता है, इनकी नॉलेज की वजह से लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अलूफ है, ये न्यारे हैं, कहते हैं ना यार तू तो बस अलग किस्म का बंदा है, तो ये 7 नंबर बिल्कुल अलग कैटेगरी है इनकी। मेडिटेटिव, चिंतनशील लोग हैं ये। डज नॉट केयर मच फॉर प्राउड एंड वर्ल्डली पोजेशंस, तो ऐसे लोग सांसारिक वस्तुओं में, मटेरियल वर्ल्ड में, लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते इनके लिए, है ना। मतलब इनको बोल रहे ना कि पैसे, प्यार, मोहब्बत से कोई ज्यादा लगाव नहीं है इनका, मटेरियल वर्ल्ड से लगाव ही नहीं है इनका, उनसे कटे कटे रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते लोग। फिलोसफर हैं ये लोग, दार्शनिक लोग हैं ये। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, मतलब इनमें एक चुंबकीय शक्ति होती है, ये लोगों को तरफ अटैक करते हैं, लेकिन किन लोगों को? कि शुक्र वाली एनर्जी नहीं है इनके पास, इनके पास नॉलेज वाली एनर्जी, बृहस्पति वाली एनर्जी है। इन्वेंशन, आविष्कार करने की कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि इन्वेंशन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, इन्वेंटेड लोग हैं। 8 नंबर अगर आपका 10 नंबर बनता है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप, बहुत ज्यादा टफ, सख्त हैं आप। फिक्स्ड कैरेक्टर, आपके फिक्स्ड व्यूज हैं आप। 8 नंबर इस तरह का नंबर है कि वो पुष्पा का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है पुष्पा का, वो आजकल मूवी चल रही है, मैं तो देखी नहीं है, लेकिन बड़ा आजकल चल रहा है कि हारेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं। तो झुकते नहीं है, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं लोग। फिक्स्ड कैरेक्टर है इनका, है ना, जिसके बारे में जो परसेप्शन बन गया वो मिटाना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी लोग हैं ये। ऑर्गेनाइज्ड, इनको हर चीज ऑर्गेनाइज पसंद है। कैरियर पर्सन है, मतलब इनका ये फजूल की बातें कम करते हैं ये लोग कैरियर माइंडेड लोग हैं। हर वक्त जो बात करेंगे, इनका जो फोकस रहेगा हमेशा कैरियर ओरिएंटेड रहता है। गप्पे नहीं मारते लोगों के साथ, गप्पे भी मार रहे हैं तो कुछ काम की बातें कर रहे हैं। लुकिंग फॉर ए परफेक्शन एंड इन प्रोफेशन एंड और एट होम, तो मान लिया आपकी वाइफ 8 नंबर वाली है, तो भाई साहब आपकी बैंड बजा रखी है उन्होंने, चप्पलें वहीं होनी चाहिए, शूज वहीं निकलने चाहिए, टॉवल यहाँ कैसे पड़ा है ना, ये सामान उठाया था वहीं क्यों नहीं रखा है, ठीक है, ये आपके लाइफ में चलता रहेगा, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज्ड होना पसंद है। और ये किसी लेडी का है तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाती हो। परस्यूज ए लाइफ ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन, ये लोग भौतिक संतुष्टि लाइफ में जरूर चाहते हैं। जैसे 7 नंबर वाला था ना, उसे पैसे से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन इनकी लाइफ में ये इन सब चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। ये तब तक ये अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं मानते जब तक इनके पास पैसा ना हो, मटेरियल फोर्स ना हो। इसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर का सिंपैथेटिक नंबर है, सहानुभूति का नंबर है। ये लोग सहानुभूति उनमें हो जाता है ना। फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी नंबर है, तो ये लोग बड़े फिलैंथ्रोपिक
क्वालिटी के लोग होते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं, मैं 9 नंबर अगले मैं एक बात बोलूंगा, अगर किसी हस्बैंड का 9 नंबर आ जाए टैलेंट नंबर, तो उसकी बीवी से उसको रोज ताने पड़ते हैं। क्या पड़ेंगे कि जी अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए, उठ के काम करने चले जाओगे। मैंने एक काम आपको 1 हफ्ते से बता रखा, आज तक नहीं किया। हमारे लिए टाइम नहीं है, अभी दुनिया के लिए टाइम निकल आता है। हमारे लिए पैसे नहीं है, दुनिया के लिए आप पता नहीं कहां से पैसे ले आते। तो भाई समझो, अगर किसी का टैलेंट नंबर 9 है, वो बना ही दुनिया के लिए है, बना ही दुनिया के लिए। ठीक है। कंपैशन, दया भावना बहुत होती है उन लोगों में। अनसेल्फिशनेस एंड लॉयल कंपेनियन, निस्वार्थ और वफादार साथी होते हैं लोग। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होंगे ये लोग। फुल ऑफ ह्यूमर, हास्य से भरपूर होंगे। क्विक टेम्परामेंट, सब कुछ है 9 नंबर वाले के पास। इसलिए 9 नंबर को क्या बोला गया, कंप्लीशन का नंबर बोला गया 9 नंबर। ये माना जाता है, एक मिथ है ये, लेकिन सही लगता है कि 9 नंबर में 1 से लेके 8 तक की सारी क्वालिटी होती है 9 नंबर में, इसलिए इसको कंप्लीशन का नंबर बोला जाता है। लेकिन सारी चीजें खो देते हैं सिर्फ एक बात पर ही, इनका टेम्परामेंट हाई रहता है। तो गुस्से में ये अपना कहते हैं ना, किया कराए पे सब पे पानी फेर देते हैं। तो ये कमी है इन लोग। इंपल्सिव नशा, आवेगी है ये। दानशील, चैरिटेबल वाले लोग हैं, चैरिटी बहुत करते हैं लोग। और फुल ऑफ फेथ, विश्वास से भरे रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने 1 से लेकर 9 तक की आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। और जो जो लोग ये हमने जो पढ़ा है, अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है तो प्लीज यस लिख दीजिए। जिनकी नहीं मिलती वो नो भी ले सकते हैं। तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई आप कितना अपने आप को जज कर पाए, या इन नंबर को कितना सीख पाए जो मैंने आपको बताई है। चलो, मेरे पास अभी 75, 77, 83, 86, 89, 91, 92, ओके, 93, 94, 95, 96, ओके, 100 प्लस चले गए। चलो रहने दो बस। थैंक यू 100 प्लस लोगों के मैसेज आए अभी, उसमें से 1 या 2 लोगों ने लिखा है नो। 1 या 2, मतलब मुझे 1 नजर आया था, एक में लगा शायद नो लिखा है, कंफर्म नहीं मैं। ठीक है, मतलब 100 में से 98% अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रही हैं तो प्रेडिक्शन तो वैसे ही आ गई आपके पास। अब ये नंबर किसी का है तो 4 बातें तो बोल सकते हो उसको। और इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जितने भी लो शू पैसे देकर भी पढ़ा होगा, इतनी कैरेक्टरिस्टिक आपने उन्होंने भी नहीं बताई। और ये तो मैं अभी फ्री में बता रहा हूं। अभी और मैं अगर खोलना शुरू कर दूं ना नंबर को, तो एक नंबर को मैं 2-2 घंटे पढ़ा सकता हूं। ठीक है। और जहां से आप पढ़कर आए हो, उन्होंने नंबर के ट्रेड्स इतने बताए भी नहीं होंगे आपको। भारती गर्ग ने तो हाथ ही उठा रखा। भारती जी क्या कहना चाह रहे हो? 1 मिनट, भारती गर्ग जी बताइए। आपने तो यहाँ तो हाथ उठा रखा सिस्टम में, वैसे भी मैडम ने हाथ उठा के खड़ी है। क्या हुआ मैडम जी? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण भारती जी। हाँ जी सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। क्या पूछना था? उनके लोशो ग्रिड में मेरे पास 2, 7, 6 तीनों हैं। अरे मैडम आज छोड़ो, क्या 2, 7, 6? तुमसे बोलो कि डिनर पे लेके जाए, गोल्ड दिलाए, कुछ कमिटमेंट ले लो। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, तुम नंबर में खराब कर रहे हो टाइम मैडम। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? मेरे से बात कराओ ना। आज उन्होंने आपको गिफ्ट दिया तो बता देना। सो चुके। ये भगवान मैडम, ये भी कमी आप में है। हाँ जी हाँ, है ना। तो पति को सोने क्यों दिया? बोलते जी आज डिनर पे लेके जाओ, कोई गिफ्ट दो, है ना, कुछ तो दो। यही तो प्रॉब्लम है, डेली ड्रिंक करनी है और सोना है। ओके चलो, ड्रिंक करनी है मैडम, कोई बात नहीं। देखिए ड्रिंक वो शायद इसलिए करते हैं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना है। बंदा चैरिटी कर रहा है, ये तो सोचो। थिंक पॉजिटिव। नहीं सर, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, 2.5 साल से बिल्कुल खाली बैठे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, लग तो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों हुआ। देखिए वो जानने के लिए हाँ, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, है ना, और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी इतनी नहीं है, इतनी आसानी से नहीं पता लगा सकते आप। उसके लिए आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है। क्योंकि नीम हकीम खतराए वाली बात मैंने कभी नहीं करता। कोई बात नहीं, चीजें ठीक होंगी, आप समझो। देखिए जो सामने होता है हम उसको समझाते हैं।
ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि इंसान काम नहीं है, समझिए बात को। एक मेल के पास सबसे जो कहते हैं ना सबसे भयानक चीज होती है ना, काम का ना होना है उसके लिए। बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है। सर उनको किसी काम के लिए बोलते हैं तो उस काम में वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं ढूंढते। हाँ तो कोई बात नहीं मैडम, उनके कोई नंबर ऐसे इस तरह के होंगे जो करवा रहे हैं उनसे काम। इंसान अच्छा होता है, ये नंबर ये प्लेनेट ना। वही मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है मैडम, कभी रहे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली जरूर बता देंगे, है ना। वहां तक हम ना क्या होता है, दो सब्जेक्ट को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक तो होता है हम सब्जेक्ट को पहले सीखें, प्रेडिक्शन पार्ट तो मैडम बहुत बाद में आता है, पहले सब्जेक्ट को सीख तो लें। नहीं तो मैं वही चाहती कि कोई रेमेडी ऐसी जो कि मैं करवाऊं ताकि वो काम तरफ सोचना शुरू करें। अच्छा चलो मैं आपको रेमेडी जाते थे रेमेडी दे दूंगा, ठीक है, ठीक दे देंगे आपको रेमेडी, ठीक है चलो ठीक है सर, थैंक यू। मैंने कहा मैडम को पता नहीं क्या हुआ कि मैडम ने वैसे हाथ करके बैठी है वीडियो में मैडम। मैंने कहा पूछ लो भाई क्या हुआ, सब ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो नंबर के ट्रेड्स, ये इस तरह की चीजें आप जब पढ़ेंगे ना, नंबर को जान जाएंगे, तब आप किसी के बारे में बता सकते हैं। तो हम आज अब तक हमने क्या सीख लिया, मैं समराइज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब तक हमने 1 से लेकर 9 नंबर के टैलेंट नंबर जो निकल कर आता है उसके मतलब क्या है। आ रहे हैं बस भाई, मेरी वैलेंटाइन ने घूर के देख लिया मुझे, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा, ठीक है। पता लगे तुम्हारे चक्कर में मेरा वीनस खराब हो गया। मुझे कल भी पढ़ाना है भाई, वो शांति देती तो मैं पढ़ा पाता हूँ। चलो तो हमने अब तक 1 से लेकर 9 नंबर के ट्रेड पढ़ लिए हैं। हमने ग्रिड को कैसे बनाया था ये सीख लिया है। ग्रिड में 1 से लेकर कोई नंबर है वो एक्सेस में है कम में है, उसके क्या मतलब होते हैं। आपके पास एरो वीकनेस है, एरो स्ट्रेंथ है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कर या ट्रायग्राम से रेमेडी कर, ये हम अब तक सीख चुके हैं। 2 नंबर की कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएंगे वो मैंने क्लू दे दिया है, आप समझिए उसको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप सीख सकते हैं। बाकी कल मैं आपको कुआं नंबर निकालना और अच्छे से, और कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है ये आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा। दे देंगे स्वाति जी, दे देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, जब पढ़ा रहा हूं तो वो भी दे दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट को समझ लो। चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना अपना वीनस ठीक करो, अपना अपना वैलेंटाइन मनाओ, ये तो चलती रहेंगी। देखिए एक शुक्र, अगर आप प्लैनेट आपका कलयुग में शुक्र ग्रह ठीक है ना, तो जीवन में रस है, वरना तो जीवन जीना ही बेकार है। और ये शुक्र क्या होता है, आपके घर में आपकी जो वाइफ है दैट इज शुक्र, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। लोग कहते हैं जी पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसे को क्या करूं, क्या रेमेडी करूं। सबसे पहले रेमेडी ये है कि अपने पार्टनर को खुश रखो, पैसा अपने आप आ जाएगा। वैसे बोलते हैं लक्ष्मी घर में आई है ना, लक्ष्मी लेकर आए हैं जी, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे भैया मानना भी पड़ता है, उसको मानो तो सही एक बार लक्ष्मी है, ठीक है जी। तो वीनस को ठीक करना है हमें, तो वीनस की सेवा करो। आज वैलेंटाइन है, सब अपने अपने वीनस को जरा गिफ्ट दो, कुछ ना प्यार से बातें करो उसके साथ बैठ के, ठीक है। जो मुझे भी करने दो भाई, चला जाओ जरा, मेरी वीनस वाली घूर के गई है, बोला आज भी पढ़ा रहे हो। चलो जी, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। और मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, वो जय श्री कृष्णा बोल के खत्म करेंगे। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने अपने पार्टनर को खुश रखिए, जीवन को अच्छा बनाइए। जय श्री कृष्णा। आपका टैलेंट नंबर तो 6 है सर। मेरा तो टैलेंट नंबर ही 6 है। हाँ सर, तो वैसे ही खुश रहते हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सर, राधे राधे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सर। हैप्पी वैलेंटाइन हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपको भी वैलेंटाइन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सर।